बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर 9th की फ़िज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5.7 करते हैं, जो इस तरह से है। एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन्ड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अर्थ जो है दूसरी चीज़ों की पर यूनिट मैस पर जो फोर्स एक्सर्ट करती है, ग्रेविटेशनल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। और इसकी वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो 10 न्यूटन पर केजी है। अब इसका आंसर जो है हम कैसे लिखेंगे? In the gravitational field of the earth, the gravitational force acting per unit mass is called gravitational field strength of the earth. At any place, its value is equal to the value of G at that point. Near the surface of the earth, its value is 10 Newton पर kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.8। वाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इम्पॉर्टेंट टू अस। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है हमें इम्पॉर्टेंट क्यों है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन is very important to us because whole our universal system such as moon, sun, galaxies is based on gravitation. With the help of this law we can calculate the mass of any planet or their densities or their orbital speed around the sun, and also we can calculate the speed of the moon or any artificial satellite, because the centripetal force is provided them by the force of gravitation. अब ये है कि तमाम जो हमारा यूनिवर्सल सिस्टम है, इसमें जितने भी प्लैनेट हैं, सन है, गैलेक्सीज हैं, उनके दरमियान जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो पाई जाती है। और यही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी प्लैनेट की मैस जो है फाइंड कर सकते हैं, और इसको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ प्लैनेट्स की स्पीड जो है, ऑर्बिटल स्पीड सन के गिर्द, वो फाइंड कर सकते हैं। और इसी लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम ये मून की ऑर्बिटल स्पीड, मून का मैस, अर्थ का मैस, मून की ऑर्बिटल स्पीड अराउंड द अर्थ, ये फाइंड कर सकते हैं। और सैटेलाइट्स की स्पीड जो है, ऑर्बिटल स्पीड, हम फाइंड कर सकते हैं मुख्तलिफ हाइट्स पर। और ये तमाम का तमाम सिस्टम जो है इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पाई जाती है, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ये चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.11। कैन यू डिटरमाइन द मैस ऑफ द मून? इफ़ येस, देन व्हाट यू नीड टू नो। इसका आंसर ये है कि हम
मैस ऑफ द मून फाइंड कर सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फार्मूला में से जो ये फार्मूला m इजिकल टू जी आर स्केयर ओवर जी, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ड्राइव किया है ये फार्मूला। इसमें g जो है एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून है, r जो है रेडियस ऑफ द मून है, और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मैस ऑफ द मून है, और इसमें वैल्यूज़ पुट करके अगर हमें ये तीनों वैल्यूज़ दी गई हैं तो हम मैस ऑफ द मून फाइंड कर सकते हैं। अब इसका आंसर जो है हम कैसे लिखेंगे? यस, we can determine the mass of the moon with the help of the following formula derived from law of gravitation. We know that capital M mass of the moon is equal to g r square over capital G. In this equation, g is value of gravitational acceleration on the surface of the moon. Capital R is the radius of the moon. Capital G gravitational constant. If we know the above quantities, we can find the mass of the moon. Question number 5.12. Why does the value of G varies from place to place? वैल्यू ऑफ जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ क्यों होती है? क्योंकि वैल्यू ऑफ जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ये फ्रॉम द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये फार्मूला हमने ड्राइव किया है, इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। ये इसके इक्वल है। जी कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम ई मैस ऑफ द अर्थ है, आर रेडियस ऑफ द अर्थ है। इसमें दो चीज़ें जो हैं जी और एम ई ये कांस्टेंट हैं, तो वैल्यू ऑफ जी का इन्हिसार जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ पर है, यानी ये रेडियस ऑफ द अर्थ के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये जो है। तो रेडियस ऑफ द अर्थ मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ होता है, यानी किसी जगह पर रेडियस ऑफ द अर्थ बढ़ जाता है, किसी जगह पर रेडियस ऑफ द अर्थ कम हो जाता है। इस वजह से जहाँ रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो ज़्यादा होगा वहाँ वैल्यू ऑफ जी कम होगी, और जहाँ रेडियस ऑफ द अर्थ कम होगा वहाँ वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा होगी। इसीलिए पहाड़ों पर वैल्यू ऑफ जी जो है वो कम होती है और सतह समुद्र पर वैल्यू ऑफ जी जो है वो ज़्यादा होती है। अब इस आंसर का क्वेश्चन जो है वो इस तरह से लिखेंगे हम। द वैल्यू ऑफ जी एट ए गिवन प्लेस डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ r. From the law of gravitation, g is equal to gme over r square, where me and g are constant. Therefore, g is inversely proportional to r square, which shows that acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of the radius r. It means where the radius of the earth
is greater, the value of g will be less, and where the radius of the earth is smaller, the value of g will be larger.